हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल ऐप एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं, बेहतरीन हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट। तो सभी लोग तैयार हो जाओ सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने के लिए, बिल्कुल खूबसूरत तरीके से, खूबसूरत मेथड पढ़ने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने बताया था कि दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। मैंने क्या बताया था? मैंने एक ही बात बताई थी कि दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। अगर हम दर और समय का गुणा कर दें, हम दर और समय का गुणा कर दें तो हमें साधारण ब्याज मिलेगा। अगर मैं दर और समय का गुणा कर दूं तो मुझे साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये सभी को पता है। दर और समय का गुणा कर दो तो साधारण ब्याज मिलता है आप लोगों को। अब एक बात बताओ कि अगर दर है मेरी 45%, अगर मेरा साधारण ब्याज है 45%, दर है 9%, मेरा समय कितना होगा? पूरी क्लास बताओ, फटाफट फटाफट जल्दी से बताना। बहुत बढ़िया। 9 में कितने का गुणा करूं कि 45 आ जाए? 5 का। अगर मेरा साधारण ब्याज है 2/5 और मेरी दर है 10%, मेरा समय कितना होगा? साधारण ब्याज या तो परसेंटेज में दिया होगा या रेशो रूप में दिया होगा। साधारण ब्याज या तो परसेंटेज में दिया होगा या रेशो रूप में दिया होगा। ध्यान रख लेना कि अगर साधारण ब्याज रेशो में रूप में दिया है तो रेशो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 100 का गुणा करके। 2/5 में 100 का गुणा कर देना। रेशो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 2/5 में 100 का गुणा कर देना। 2/5 में 100 का गुणा कर देना। तो रेशो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2/5 में 100 का गुणा कर देना। 5 से 100 को काटो 20 बार, 10 से 20 को काटो 2 बार, तो समय आ जाएगा 4 साल। तो समय आ जाएगा 4 साल। अगर परसेंटेज में दिया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में दिया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर परसेंटेज में दिया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर मेरे प्यारे साथियों परसेंटेज में दिया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। रेशो में दिया है तो परसेंटेज में जरूर कन्वर्ट कर लेना उस चीज को। देखो, पूरी क्लास मजा आने जा रहा है। आगे के क्वेश्चन में दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। ये तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर मैं दर और समय का गुणा कर दूं तो मुझे साधारण ब्याज की प्राप्ति होगी। अगर मैं दर और समय का गुणा कर दूं तो मुझे साधारण ब्याज की प्राप्ति होगी। कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? तो साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 2/5। रेशो में दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है बाबू 2/5। परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना 100 का गुणा करके। आपकी दर कितनी है बाबू? 8%। और आपको समय निकालना है। वाह, ये गेम है। 5 से 100 को काटो 20 बार, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से 2 खत्म, समय आ जाएगा 5 साल।
क्लियर गेम है। समय आ जाएगा 5 साल। दर और समय का गुणा कर देंगे, साधारण ब्याज मिल जाएगा। दर और समय का गुणा कर दो, साधारण ब्याज आपको मिलेगा। दर और समय का गुणा कर देंगे, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का वार्षिक ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, साधारण ब्याज कितना होगा? 2/5। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज होगा 2/5। कितने साल में? 10 वर्ष में। 10 वर्ष में ब्याज की दर निकालनी है, तो इस पहले रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, दर आ गई बाबू 4%। बेहतरीन गेम है ये, बेहतरीन गेम। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज वाला। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज वाला बेहतरीन गेम है, मैं बता दे रहा हूं, बेहतरीन गेम है। कितने समय में 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 होगा। तो साधारण ब्याज कितना होगा बाबू? 4/5। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना, 100 का गुणा करके। दर कितनी है? 4%। समय निकालना है, 4 से 4 खत्म, 5 से 100 को काटो 20 बार, तो समय आ गया गोलगप्पो 20। समय आ गया गोलगप्पो 20। वाह, समय आ गया 20। तो दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 60% है। किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 60% है। अब ब्याज प्रतिशत में दिया है, अब ब्याज प्रतिशत में दिया है, 60% दे रखा है ब्याज, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें। कितने वर्षों का? 10 में। अब दिमाग लगाओ कि 10 में कितने का गुणा करूं कि 60 आ जाए? 6 का, या 60 में 10 का भाग लगा दो तो दर आ गई 6%। सीधी सीधी दर आ गई, सीधी सीधी 6%। 5 में कितने का गुणा करूं कि 40 आ जाए? 5 में कितने का गुणा करूं कि 40 आ जाए? किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 40% होगा। 5 वर्ष का साधारण ब्याज 40% होगा। 5 वर्ष का साधारण ब्याज 40% होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, दर, तो 40 में 5 का भाग लगा दो तो दर आ जाएगी बाबू 8%। तो दर आ जाएगी 8%। 8% बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8% बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, मजा आ गया। अगर मैं कहूं कि कोई राशि दुगनी हो गई, अगर मैं कहूं कि कोई राशि दुगनी हो गई, बड़े गौर से समझना। अगर मैं कहूं कि कोई राशि दुगनी हो गई तो साधारण ब्याज कितना है? कमेंट करके बताओ, साधारण ब्याज कितना है? कोई राशि दुगनी हो गई तो साधारण ब्याज कितना है? कमेंट करके बताओ। अगर मैं कहूं कि कोई राशि दुगनी हो गई तो साधारण ब्याज कितना है? पूरी क्लास बताओ। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई राशि दुगनी हो गई तो साधारण ब्याज कितना है? 100%, वेरी गुड। कोई राशि दुगनी हो गई तो साधारण ब्याज कितना है? दुगनी का मतलब कोई राशि 100 से 200 हो गई। कोई राशि 100 से 200 हो गई, दुगनी हो गई, तो इसका मतलब 100% साधारण ब्याज है। कोई राशि 100 से 200 हो गई, कोई राशि 100 से 200 हो गई, कोई राशि 100 से 200 हो गई, 100 से 200 हो गई, 100 से 200 हो गई, तो साधारण ब्याज कितना है? 200% नहीं होगा, 100% होगा, क्योंकि साधारण ब्याज होता है, ये तो मूलधन बनेगा।
और ये मिश्रधन बनेगा। इन दोनों का अंतर ही तो साधारण ब्याज होगा, 100% साधारण ब्याज होगा। अगर मैं कहूं कि कोई राशि तिगनी हो गई तो साधारण ब्याज 200%। और अली दिमाग लगाओ, कोई राशि तिगनी हो गई, 100 से 300 हो गई, 100 से 300 हो गई, तो 300 में से 100 घटाओगे तभी तो 200 आएगा। अगर मैं कहूं कोई राशि 4 गुनी हो गई तो साधारण ब्याज हो जाएगा 300%। अगर मैं कहूं कि कोई राशि 5 गुनी हो गई तो साधारण ब्याज हो जाएगा 400%। एक कम करके लिखना। कोई राशि 6 गुनी हो गई तो इसका मतलब साधारण ब्याज 500%। अब आप बताओ कि कोई राशि 9 गुनी हो गई तो साधारण ब्याज कितना परसेंट। अब तुरंत तुरंत बताना कि कोई राशि 9 गुनी हो गई। आप सबको आंसर देना है कि कोई राशि 9 गुनी हो गई, कोई राशि 9 गुनी हो गई तो साधारण ब्याज कितना परसेंट बनेगा। कोई राशि 9 गुनी हो गई तो साधारण ब्याज कितना परसेंट बनेगा। वेरी गुड, 800%। वही फॉर्मूला लगाएंगे, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। तो 8 वर्ष में दुगना हो गया, दुगने का मतलब साधारण ब्याज लिखना है 100। दुगने का मतलब साधारण ब्याज लिखना है 100। कोई सीधा सीधा कह रहा है कि कोई धन दुगना हो गया, कोई धन दुगना हो गया। सीधा सीधा वो कह रहा है, सीधा सीधा गणित कह रहा है कि कोई धन दुगना हो गया तो दुगने का मतलब 100% लिखना है साधारण ब्याज को। दुगने का मतलब 100% लिखना है साधारण ब्याज को। दुगने का मतलब 100% लिखना है साधारण ब्याज को। कितने वर्ष में हो गया, 8 वर्ष में। तो 100 में 8 का भाग लगा दो, 100 में 8 का भाग लगा दो, दर आ जाएगी 12.5। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो गया। तो 10 वर्ष में दुगना हो जाना चाहिए, दुगने का मतलब 100%। 100 में 10 का भाग लगा दो, दर आ जाएगी 10%। 10 में कितने का गुणा करूं कि 100 आ जाए, 10 का। ठीक है, चलिए पूरी क्लास मजा आ गया होगा। चलिए एक ही चीज पकड़ लो, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। इस गेम को पकड़ लो। किसी धनराशि का एक समयावधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है यदि कुल ब्याज मूलधन के 1/5 के बराबर है। तो कुल ब्याज दे रखा है 1/5। वार्षिक दर कितनी है, 4%। तो समय कितना होगा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना, 100 का गुणा करके। 5 से कितनी बार गया, 20 बार। 4 पंजे 20, तो समय आ गया 5 साल। आसान है कि कठिन है, दिल से बताना, आसान या कठिन। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। तो साधारण ब्याज दे रखा है 9/25। साधारण ब्याज दे रखा है 9/25। 100 का गुणा कर लो, कितने साल का, 6 साल का। दर निकालनी है, 25 चौक 100, 9 चौक 36, 36 में 6 का भाग लगाओ तो दर आ जाएगी 6%।
दर आ जाएगी 6%, दर आ जाएगी 6%। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। कितने समय में 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो साधारण ब्याज दे रखा है 2/5, 8% है, तो साधारण ब्याज दे रखा है 2/5। समय कितना है 8, दर कितनी दे रखी है 8%, समय निकालना है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। 5 से 20 बार कटा, 2 से कितनी बार गया 4 बार, 4 से कितनी बार गया 5 बार, तो समय कितना आ गया 5 साल। सिंपल गेम है बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सिंपल गेम है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कहूं कि साधारण ब्याज मूलधन का 3/4 है, तो साधारण ब्याज क्या लिखोगे? अगर मैं कहूं साधारण ब्याज मूलधन का 3/4 है, पूरा गेम समझना। अगर कहे साधारण ब्याज मूलधन का 3/4 है, अगर आपसे कहे साधारण ब्याज मूलधन का 3/4 है, तो साधारण ब्याज क्या लिखोगे? 3/4 गुणा 100। परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे ना। अगर ऐसे लिखता है कोई धनराशि स्वयं की 8/5 हो गई, तो अब साधारण ब्याज कितना लिखोगे? अब बताओ अब कैसे लिखोगे साधारण ब्याज को? हाँ, ये 75% आएगा, बहुत सही बोल रहे हो। अगर कहे कि साधारण ब्याज मूलधन का 3/4 है, सीधा सीधा बोले साधारण ब्याज मूलधन का 3/4 है, तो बाबू ये साधारण ब्याज है 3/4। तो ये साधारण ब्याज कितना दे रखा है 3/4, तो साधारण ब्याज कितना दे रखा है 3/4, साधारण ब्याज कितना दे रखा है 3/4, साधारण ब्याज कितना दे रखा है 3/4, 3/4 इंटू 100। अब कहे कि कोई धनराशि स्वयं की 8/5 हो गई, तो इसका मतलब ये मिश्रधन दे रखा है। कोई धनराशि इतनी हो गई, हो जाने का मतलब 160 बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। यहीं पे आप क्या करोगे 8/5 गुणा 100 कर दोगे, सीधा सीधा गलत है। 160% कर दोगे, गलत। ये साधारण ब्याज नहीं है। कोई धनराशि स्वयं की 8/5 हो गई, तो इसका मतलब मिश्रधन है। मिश्रधन में से मूलधन को घटाना पड़ेगा। तो कोई धन, ये साधारण ब्याज नहीं है 8/5, ये मिश्रधन है। तो कोई धनराशि स्वयं की 8/5 हो गई, तो साधारण ब्याज 8 में से 5 घटाओ 3/5 और इंटू 100 ऐसे लिखोगे। इसमें इन दोनों की लाइन में फर्क है, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। आज के बाद कंफ्यूजन, हमें बस साधारण ब्याज लिखना है। हमारा पूरा जोर होना चाहिए साधारण ब्याज लिखने में हमारा। हाँ, अब सही बोल रहे हो 60%। इसका जो आंसर आएगा 60%, ये 75% आएगा और ये 60% आएगा। एक और कर लेते हैं ताकि आपके भेजे में बात घुस जाए। अगर मैं कहूं साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 है, तो आप क्या लिखोगे? साधारण ब्याज 4/5 ही लिखोगे और इंटू 100। अगर मैं कहूं कोई धनराशि स्वयं की 9/4 हो गई, तो अब साधारण ब्याज क्या लिखोगे? कि कोई धनराशि स्वयं की 9/4 हो गई, तो अब साधारण ब्याज क्या लिखोगे? 9 में से 4 गया 5/4 और इंटू 100। अब लिखोगे 5/4 इंटू 100। इन दोनों लाइन में फर्क है। अब आप बताना पूरी क्लास, देखते हैं कि कौन कौन इस क्वेश्चन को बता पाता है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। अब मुझे बताओ कि ये 41/40 साधारण ब्याज है कि मिश्रधन है? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। अब आप बताओ कि ये 41/40 साधारण ब्याज है कि मिश्रधन है?
ये 41/40 बताओ साधारण ब्याज है कि मिश्रधन है? ये 41/40 बताओगे? पूरी क्लास बताओ 41/40 साधारण ब्याज है कि मिश्रधन है? 41/40 बताओ साधारण ब्याज है कि मिश्रधन है? पूरी क्लास बताओ। साधारण ब्याज है कि मिश्रधन? हाँ मिश्रधन। तो अब बताओ साधारण ब्याज कितना बनेगा? अब आपको बताना है साधारण ब्याज। अब आप साधारण ब्याज भी तो बताओगे कि नहीं बताओगे? दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। स्वयं की 41/40 हो जाती है, इसका मतलब इस मिश्रधन दे रखा है तो 41 में से 40 को घटाना पड़ेगा। 41 में से 40 को घटाना पड़ेगा एक, तो 1/40 ये साधारण ब्याज है। रेशो में दे रखा है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना 100 का गुणा करके। समय दे रखा है 1/4। वाह, दर निकालनी है, सीधा सीधा गेम। 0 से 0 कट गई, 4 से 4 कट गई। देखो दर कितनी आसानी तरीके से आ गया, 10%। अब बताओ होलू लुलू, क्या इससे सिंपल हो सकता है क्या? होलू लुलू, जल्दी से बताओ क्या इससे सिंपल हो सकता है? दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, मेरे प्यारे साथियों, इसको है ना बहुत से लोग 2.5% लिख देंगे। 2.5 में 4 का गुणा करोगे तब भी 10 ही आएगा। 2.5 लिख दो इसको, 2.5 में 4 का गुणा कर दो तब भी 10 आएगा। ऐसे लिख लिया करो तो काटना पीटना आसान रहता है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 7/4 हो गई? तो स्वयं की 7/4 हो जाएगी, मिश्रधन दे रखा है तो 7 में से 4 को घटाओ, 7 में से 4 को घटाओ तो 3/4, तो साधारण ब्याज आ जाएगा 3/4। 100 का गुणा कर लो। समय कितना है बाबू? 4 साल। दर निकालनी है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 4 से 4 मत काट देना, ये ऊपर है ये नीचे है, कहीं 4 से 4 काट दो। 4 से 100 को काटो 25 बार, 25 या 75, 75 में लगा दो 4 का भाग। 18 चौक 72, 18 से ही 3/4%। 18 से ही 3/4% आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मजा आ गया कि नहीं आ गया? होलू लुलू, जल्दी से बताओ मजा आ गया कि नहीं आ गया? चलिए चलिए, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। अब देखो साधारण ब्याज 4 देखो कह रहा ना, अब ये मिश्रधन नहीं है। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, तो साधारण ब्याज 4/9 है। साधारण ब्याज 4/9 है। साधारण ब्याज 4/9 है। साधारण ब्याज 4/9 है। साधारण ब्याज है 4/9। परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100 का गुणा कर लेना। अब सॉल्व मत करना, टिपिकल पड़ जाएगा सॉल्व, बाद में सॉल्व करेंगे अपन। ब्याज पर दिए गए जाने वाले मूलधन की अवधि, अवधि का मतलब होता है समय, और ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है। अवधि का मतलब होता है समय और ब्याज की वार्षिक दर बराबर है, तो ये दोनों बराबर हैं। बराबर ए मान लो, ए इसको मान लो, ए इसको मान लो, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ए इसको मान लो, ए इसको मान लो, ये दोनों बराबर हैं। तो ए इंटू ए कितना हो गया? ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू ये भी है और ए की वैल्यू ये भी है, दोनों ए हैं, दोनों ए हैं, दोनों ए हैं, दोनों ए हैं, तो ए स्क्वायर हो गया ना। स्क्वायर हटाओ, रूट लगा दो। 4 का रूट होता है 2,
9 का रूट होता है बाबू 3, 100 का रूट होता है बाबू 10, 20/3, 3 छिंग 18, 6 सही 2/3, इसकी वैल्यू भी 6 सही 2/3, इसकी भी 6 सही 2/3। अगर दर पूछा जाए तब भी ये और समय पूछा जाए तब भी ये, तो 6 सही 2/3 आंसर आ जाएगा, 6 सही 2/3 आंसर आ जाएगा, 6 सही 2/3 आंसर आ जाएगा। मस्त तरीके से 6 सही 2/3 आंसर आ जाएगा, 6 सही 2/3। उसी सिद्धांत पे कर रहे हैं, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। सिद्धांत वही है, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, सिद्धांत वही है। क्या सिद्धांत है? कि दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। कभी भी दर और समय बराबर दे रखा हो, ये दोनों बराबर दे रखा हो, तो इसका एक तरीका भी बता रहा हूं, इतना करने की जरूरत नहीं है। इसका रूट निकालकर 10 का गुणा कर दो, तो 4/9 का रूट निकालकर 10 का गुणा कर दो। देखो 4/9 का रूट निकलेगा और 100 का रूट होता है 10, तो 4/9 का रूट निकालकर 10 का गुणा कर दो, तो डायरेक्ट कर सकते हो। 4/9 का रूट निकालकर 10 का गुणा, 4 का रूट होता है 2, 9 का रूट होता है बाबू 3, 10 का गुणा 6 सही 2/3, डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। ओ हो, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। दर का समय से गुणा कर दो, साधारण ब्याज मिलेगा। एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, तो साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 1/9। साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 1/9। साधारण ब्याज दे रखा है 1/9, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना 100 का गुणा करके। ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर के बराबर है, समय और दर बराबर है, समय और दर दोनों बराबर है, समय और दर दोनों बराबर है, समय और दर दोनों बराबर है। ए इंटू ए मान लो, ये भी ए और ये भी ए इंटू ए कितना होता है? ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर बराबर कितना बनेगा? ये स्क्वायर हटाओ, रूट लगा दो, 1 का रूट 1, 9 का रूट 3 और 100 का रूट 10, 10 एकम 10, 10 में 3 का भाग लगाओ, 3 सही 1/3%। या डायरेक्ट इसका रूट निकालकर 10 का गुणा कर दो, 1/9 का रूट होता है 1/3, 10 का गुणा कर दो, तो 3 होल्ड 1/3 आ जाएगा, 3 होल्ड 1/3 आ जाएगा, 3 होल्ड 1/3 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके भेजे में बिल्कुल उतर गई होगी। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके भेजे में बिल्कुल उतर गई होगी। डायरेक्ट करेंगे अब, डायरेक्ट। किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन के 1/4 के बराबर है, वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है, मतलब समय और दर बराबर है, तो इस 1/4 का रूट निकालकर 10 का गुणा कर दो। 1/4 का रूट होता है 1/2, 10 का गुणा कर दो। तो अगर आपसे दर पूछा जाए 5 और समय भी पूछा जाए 5 साल, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो इसमें चाहे दर पूछ ले चाहे समय पूछ ले, दोनों 5 वर्ष और ये 5 साल हो जाएगा। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है, तो साधारण ब्याज 9/16 दे रखा है। यदि वार्षिक ब्याज की दर की संख्या और संबंधित वर्षों की संख्या एक समान है, मतलब ब्याज की दर और समय दोनों बराबर हैं, रूट निकालकर 10 का गुणा कर लो। 9 का रूट होता है 3, 16 का रूट होता है 4 गुणा 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 15/2, 7.5। अगर समय पूछा जाए 7.5, दर भी पूछा जाए 7.5, समय भी पूछा जाए 7.5, दर भी पूछा जाए 7.5, समय पूछा जाए 7.5, दर भी पूछा जाए 7.5, समय भी 7.5, दर भी 7.5। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, साधारण ब्याज दे रखा है 16/25। यदि वार्षिक ब्याज की दर की संख्या और संबंधित वर्षों की संख्या एक समान रही है, दोनों समान है, रूट निकालकर 10 का गुणा कर लो। 16 का रूट होता है 4, 25 का रूट होता है 5 गुणा 10, 5 से 10 को काटो 2 बार, तो आंसर आ जाएगा 8। समय पूछा जाए 8 साल, दर भी पूछा जाए 8 साल, 8%। समय पूछा जाए 8%, दर भी पूछा जाए 8%, समय पूछा जाए 8, दर भी पूछा जाए 8,
क्लियर हो गया? चलिए, अगर मैं इधर 4/9 कर दूं तो जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। चलो पूरी क्लास फटाफट फटाफट तुम करके बताना। वेरी गुड। तो चार, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन के 4/9 के बराबर है, वर्षों की संख्या और वार्षिक 10 दर के बराबर है, तो रूट निकालकर गुणा कर दो 10 का। तो 4 का रूट होता है 9, 9 का रूट होता है 3, 10 का गुणा कर लो, 6 से ही 2/3 आ जाएगा। तो दर पूछा जाए तब भी यही, और समय पूछा जाए तब भी यही आंसर होगा। वृद्धि का मतलब ब्याज होता है। कोई वैल्यू 100 थी, 40% की वृद्धि हो गई, तो ब्याज ही तो लग गया। आपने मूलधन 100 रुपए जमा कराया, 40% की वृद्धि हो गई या ब्याज, तो यहां पर कंफ्यूज किया, ब्याज नहीं बोला, वृद्धि बोला है। तो वृद्धि का मतलब ब्याज ही होता है, पैसा बढ़ गया, ब्याज ही तो बढ़ता है। कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी या 40% का ब्याज लगेगा? तो दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना है? 40%। दर कितना है? 5%। 5 में कितने का गुणा करूं कि 40 आ जाए? 8 साल का। समय आ जाएगा 8 साल। चलिए, 16 सही 2/3% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा? तो 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। इसे बोलते हैं मूलधन, इसे बोलते हैं हर साल का ब्याज। एक साल में 1 रुपए ब्याज लगा, एक साल में 1 रुपए ब्याज लगा, एक साल में 1 रुपए ब्याज लगा, तो साधारण ब्याज को हमें उस धनराशि के बराबर बनाना है। ये साधारण ब्याज है हर साल का, हर साल 1 रुपए ब्याज लगेगा, हर साल 1 रुपए ब्याज लगेगा, हर साल 1 रुपए ब्याज लगेगा, और आपको साधारण ब्याज मूलधन के बराबर बनाना है, 6 बनाना है। तो इसको 6 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? 6 का गुणा करना पड़ेगा, 6 का गुणा करना पड़ेगा, 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 6। तो 6 साल में ऐसा मामला सेट, 6 साल में ऐसा मामला सेट, 6 साल में ऐसा मामला सेट। हर साल 1 रुपए ब्याज लग रहा है तो 6 साल तक 6 रुपए ब्याज लगेगा, हर साल 1 रुपए ब्याज लग रहा है तो 6 साल तक 6 रुपए ब्याज लगेगा है। या दूसरा तरीका है, इसमें इसका भाग लगा दो, इसमें इसका भाग लगा दो, तो 6 में 1 का भाग लगा दूंगा तो आपको 6 साल का समय लगेगा, 6 साल का समय लगेगा। कितने साल का समय लगेगा? 6 साल का समय लगेगा। ठीक है, 6 साल का समय लगेगा। चलिए, अगर यहां पे 14 सही 2/7% होता तो 14 सही 2/7% का मतलब कितना होता है दोस्तों? 1/7। तो ये तो मूलधन है, ये हर साल का ब्याज है, तो 7 में 1 का भाग लगा दो, 7 साल का समय लगेगा। इस 7 में इस 1 का भाग लगा देना, तो 7 साल का समय लगेगा, 7 साल का समय लगेगा, 7 साल का समय लगेगा। चलिए पूरी क्लास, अगर यहां 40% होता तो मेरा आंसर क्या होता? 40% का मतलब होता है 2/5। इसे बोलते हैं मूलधन, इसे बोलते हैं हर साल का ब्याज, हर साल का ब्याज।
40% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। हर साल 2 रुपए ब्याज लग रहा है और आपको 5 रुपए बनाना है, मूलधन के बराबर बनाना है, तो इस 5 में 2 का भाग लगा दो तो 2.5 साल का समय लग जाएगा। 1 साल में 2 रुपए ब्याज, 2.5 साल में 5 रुपए ब्याज। ठीक है, बहुत तगड़ा तगड़ा गेम है साधारण ब्याज का। बहुत सिंपल सिंपल गेम बता रहा हूं, बड़ा मजा आ रहा है। बहुत सिंपल गेम बता रहा हूं, बड़ा मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। अंतरात्मा बोलेंगी सर कंसेप्ट बड़े जोर के दिए हैं आपने। यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है, दुगनी का मतलब होता है 100% ब्याज, अभी बताया था 100% ब्याज, कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। तो दर नहीं निकाल सकते हो, 100 में 12 का भाग लगाना है, 4 से काटो, 4 से 25 बार, 4 से 3 बार, 3 अट्ठे 24, 8 सही 1/3। चलिए, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो गया। अब आप बताओ 4 गुने का मतलब कितना परसेंट ब्याज? 4 गुने का मतलब कितना परसेंट ब्याज लगेगा? 4 गुने का मतलब कितना परसेंट ब्याज लगेगा? 4 गुने का मतलब बताओ कितना परसेंट ब्याज? अभी बताया था, मेरे को आंसर से मतलब नहीं है, जो मैं पूछूं उस चीज का जवाब दो। 4 गुने का मतलब कितना परसेंट ब्याज? 4 गुने का मतलब कितना परसेंट ब्याज? 4 गुने का मतलब 300% ब्याज। एक कम करके लिखते हैं, और कितने साल में? 15 साल में। दर निकालनी है, 300 में 15 का भाग लगाओ, 15 दूनी 30, एक जीरो और, मतलब दर आ गई 20%। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 5 वर्ष में दुगनी हो गई, 5 वर्ष में दुगनी हो गई, 5 वर्ष में दुगनी हो गई। इसका दुगनी का मतलब 100% ब्याज लगा। कितने साल में? 100% का ब्याज है, कितने साल में? 5 साल में। दर कितनी आ जाएगी? 100 में 5 का भाग लगा तो दर आ जाएगी 20%। यहां से दर आ जाएगी 20%। तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगनी हो जाती है। 12 वर्ष में तिगनी हो जाती है, 12 वर्ष में तिगनी हो जाती है। तिगनी का मतलब 200% ब्याज। 200% ब्याज कितने साल में? 12 साल में। तो यहां की मैं दर निकाल सकता हूं, ये वाली दर निकाल सकता हूं। ये वाली दर तो आ गई 20%। इसको R1 ले लेता हूं, ये R1 आ गया 20, 100 में 5 का भाग लगा तो 20 बार 2, 100 में 12 का, 200 में 12 का भाग लगाओ, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 50/3, तो 16 सही 2/3, 16 तिया 48। तो कम ब्याज की वार्षिक दर है, इनमें कम कौन है? ये वाली कम है या ये वाली कम है? ये वाली कम है, आंसर आ जाएगा डी। 20 कम है, 16 सही 2/3 कम है। कह रहे हैं ना कम ब्याज की वार्षिक दर कौन सी है? बी है या डी है? अबे बी है या डी है? तो बी क्यों बोल रहे हो? बी क्यों बोल रहे हो चिलम चोट्टो? दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है। दुगनी का मतलब होता है 100% ब्याज। कितने साल में? 7 साल में। तो यहां से मैं दर निकाल सकता हूं, 100 में 7 का भाग लगा तो दर आ जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में दर पूछा नहीं है तो निकालने का कोई मतलब नहीं है। जिसमें पूछा जाए दर उसी में निकालने का मतलब है। इसमें पूछा ही नहीं गया दर, इसमें पूछा ही नहीं गया दर। दर क्यों निकालूं जब पूछा ही नहीं गया? दर क्यों निकालूं जब पूछा ही नहीं गया? दर क्यों निकालूं जब पूछा ही नहीं गया? तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी?
तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? 5 गुनी का मतलब होता है 400% ब्याज। तो वो कह रहा है 100% ब्याज मिलने में 7 साल लग गए। ब्याज पे खेलना होता है, इससे इसमें ब्याज पे खेलना होता है। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि 100% ब्याज लगने में 7 साल लग गए, 100% ब्याज लगने में 7 साल लग गए, 100% ब्याज बनने में 7 साल लग गए। तो 400% ब्याज बनने में कितने साल लगेंगे? 4 का गुणा कर दो, इसमें भी 4 का गुणा कर दो, 28 साल लगेंगे। 28 साल लगेंगे, 28 वर्ष लगेंगे, 28 वर्ष लगेंगे मेरे प्यारे साथ। 100 का 4 गुना 400, 7 का 4 गुना 28, 100 का 4 गुना 400, 7 का 4 गुना 28, 28 वर्ष लगेंगे मेरे प्यारे लाडलो। 28 साल का समय लगेगा, 28 साल का समय लगेगा। चलिए, दर निकालना नहीं था, इसमें दर निकालने का कोई मतलब नहीं है, पूछा नहीं है तो क्यों निकालें। कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, दुगने का मतलब 100% ब्याज। कितने साल में? 10 साल में। दर पूछा जाए तो 10 लिख दो, 10 इंटू 10 100, लेकिन दर पूछा नहीं है तो निकालने का कोई मतलब नहीं है। उसी दर से, वो कह रहा है उसी दर से वह धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? उसी दर से वह धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? 3 गुने का मतलब 200% ब्याज, 200% ब्याज। 3 गुने का मतलब 200% ब्याज। 100 का दुगना होता है 200, तो 10 का दुगना कर दो 20, तो 20 साल में ऐसा मामला सेट, 20 साल में ऐसा मामला सेट, 20 साल में ऐसा मामला सेट। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 साल में दुगनी हो जाती है, दुगनी का मतलब 100% ब्याज। कितने साल में? 20 साल में। तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? 4 गुनी का मतलब होता है 300% ब्याज। तो ये 3 गुना, इसका 3 गुना करने में हमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। 60 साल। अबे घोंचुओ, बताओ मजा आ गया कि नहीं आ गया? इतना सिंपल कंसेप्ट दिया है, इतना सिंपल कंसेप्ट दिया है, किसी और से पढ़ के देख लेना, पागल कर देगा तुम्हें। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, सबसे सिंपल कंसेप्ट दिया है। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्ष में दुगना हो जाती है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्ष में दुगना हो जाती है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्ष में दुगना हो जाती है, तो वही धनराशि कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगी? दुगने का मतलब है 100% ब्याज, दुगने का मतलब है 100% ब्याज। कितने साल में? 8 साल में। तो कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगी? तिगने का मतलब 200% ब्याज। 100 का दुगना 200, 8 का दुगना 16, 16 साल में ऐसा मामला सेट, 16 साल में ऐसा मामला सेट हो जाएगा, 16 साल में ऐसा मामला सेट हो जाएगा। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर से कोई धनराशि 6 वर्ष में दुगना हो जाती है, तो कोई धनराशि 6 वर्ष में दुगना हो जाती है, तो कोई धनराशि 6 वर्ष में दुगना हो जाती है, तो यही धन कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा? दुगने का मतलब होता है 100% ब्याज। कितने साल में? 6 साल में। तिगुने का मतलब होता है 200% ब्याज। 100 का दुगना 200, 6 का दुगना 12, 12 साल में ऐसा मामला सेट हो जाएगा। दुनिया भर के क्वेश्चन कर सकते हो इस प्रकार, दुनिया भर के। मजा आ गया। बाकी का कल करते हैं। एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों के पास, बहुत लोगों के पास, लगभग सभी लोगों के पास शिकारी बुक पहुंच गई होगी, जिन्होंने 28 जून और 29 जून को बुक ऑर्डर करी थी। लगभग सभी के पास पहुंच गई है। जिनके पास नहीं पहुंची है, मैंने अपने ग्रुप में आपको एक कॉलिंग नंबर या व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, तो उस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपनी बुक के बारे में पूछ सकते हैं। हमारे ये एग्जीक्यूटिव का नंबर है, हमारी टेक्निकल टीम का नंबर है, वो आप उनसे अपनी बुक की डिलीवरी के बारे में पूछ सकते हैं जिनकी बुक नहीं आई है। ठीक है बाबू।